नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं हमारे स्कूल में और हम लोग करीब 8 से 10 दिन की लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं राजकोट से, और जिसका डिटेल मैंने पिछले ब्लॉग में दिया था। आज की जो जर्नी है वो होने वाली है राजकोट से अमृतसर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आपको हाईवे पर ले चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। जाने ये कैसी रातें आई, उसके सपने मेरे आंखों को भा गई। बातें कुछ ऐसी वो कह के गई, मेरे धड़कनों में यूं समा गई। ख्वाब जो मेरे अब इनको बना दे बाहों में तेरे दे जगह। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है, তোমাকে চাইছি আরো বেশি কি করে বলবো ভালোবাসি। तो जी हम लोग निकल गए हैं राजकोट से, सिटी के बाहर आ गए हैं। एक बार मैं आपको आइडिया दे दूं इस ट्रिप के बारे में। आज है 10 मई 2024 और आज से हम लोग निकल रहे हैं करीब 8-10 दिन की लंबी यात्रा पर। और आज का ये जो ब्लॉग होने वाला है इसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं राजकोट से अमृतसर नॉन स्टॉप। और इस जर्नी के दौरान जो रूट हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो होगा राजकोट से मोरबी, समाख्याली, अदेसर। वहाँ से हम लोग पकड़ेंगे जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे। उसका क्या करंट स्टेटस है, कितना टोल चालू हुआ है, कौन सा पार्ट बन गया है, कौन सा स्ट्रेच नहीं बना है, और रेस्ट प्लाजा की क्या स्थिति है, सारा डिटेल आपको इस ब्लॉग में मैं दिखा दूंगा। और उसको यूज़ करते हुए हम लोग पहुँचेंगे मंडी डबवाली, हरियाणा पंजाब का बॉर्डर, फिर वहाँ से बठिंडा से अमृतसर। तो दोपहर के करीब 12:30 बजे हैं और अभी हम लोग हैं मोरबी हाईवे पर। और राजकोट से करीब हम लोग 15-20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। क्योंकि कल मैंने एक ब्लॉग डाल दिया था तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मैसेज किया मिलने के लिए, तो हमें रास्ते में कुछ लोगों से मिलते हुए भी जाना है। टंकारा में भी एक हैं कोई सब्सक्राइबर हमारा वेट कर रहे हैं, मोरबी में भी एक हैं, उनसे भी मिलना है। तो खैर अपने पास सफिशिएंट टाइम है अमृतसर पहुंचने के लिए। हम लोग कल शाम तक प्लान कर रहे हैं अमृतसर पहुंचेंगे, तो कोई हड़बड़ी नहीं है, सबसे मिलते जुलते हुए हम लोग चलेंगे। राजकोट से ये हमारी सबसे लंबी ट्रिप है, तो मैं काफ़ी सारा खाना वगैरह बना के चली हूँ। अभी आजकल का जो सब्जी भाजी और पूड़ी और आगे के टाइम के लिए ठेकुआ, निमकी और लिट्टी वगैरह ये सब मैंने बना लिया है। जो भी है ये सिलसिले ऐसे ही चलते रहे, तू साथ तो है ना मेरे इश्क ये तेरे हवाले बेपनाह, तुझसे ही तो है मेरे दिल की दास्तां। इट्स 12:50 PM और अभी हम लोगों ने जस्ट टंकारा क्रॉस किया है। और टंकारा के आगे ही हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अभी मैसेज किया था, तो उनसे मिलते हुए जाना है। उसको मत निकाल। तो हमसे मिलने आए हैं यहाँ पर, ये कौन सी जगह भैया? लजाई चौकड़ी, हाँ, सन्नी पटेल है ना, इनकी शॉप है। क्या नाम है मेडिकल स्टोर, पास मेडिकल। हाँ, तो ये कल से मैसेज कर रहे थे, तो ये हाईवे पे ही हमसे मिलने चले आए। तो YouTube में यही बड़ा अच्छा लगता है ना कि सब्सक्राइबर्स बीच बीच में मिलते रहते हैं। तो YouTube में ये तो है कि भाई पैसा कुछ आए ना आए, लोगों का प्यार बड़ा मिलता है। हाँ। तो सन्नी भाई साहब हाईवे पर ही आगे मिलने, और पता नहीं कुछ ला करके उन्होंने दे दिया। लवी की तो थोड़ी तबीयत डाउन है क्योंकि इसको सर्दी हो रखा है, तो ये सो गई है। और क्या ला कर दिए हैं जी? ऑरेंज जूस और नींबू पानी। तो थैंक यू सन्नी भाई, ये सब लाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी हम लोग घर से निकले हैं, तो खाना पीना तो अपने पास अभी फुल टाइट है। दोपहर के 1:10 हुए हैं और अब हम लोग मोरबी इंटर हो रहे हैं। घर से हम लोग करीब 62 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं 1 घंटे में। और गाड़ी के MID पर जो माइलेज है वो 19.5 का शो कर रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ेगा
क्योंकि राजकोट में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था तो माइलेज थोड़ा कम आया। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग मोरबी टाउन। और मोरबी में भी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिलन भाई करके, वो वेट कर रहे हैं आगे किसी क्रॉसिंग पर, तो उनसे भी मिल लें, फिर उसके बाद आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग मोरबी टाउन के अंदर जा रहे हैं। सामने जो गाड़ी जा रही है ये मिलन भाई की गाड़ी है, वो हाईवे पर ही आ गए थे रिसीव करने, तो अभी उनके घर जा रहे हैं हम लोग। और फिर तो दोपहर के करीब 2 बजे हैं और मोरबी में हम लोग करीब आधे घंटे के लिए रुक गए। मिलन भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं और कल से ये मैसेज कर रहे थे, तो इनके घर आना हुआ, परिवार लोगों से मिले, ढेर सारा प्यार मिला और प्यार से ज़्यादा खाना मिला। इन्होंने इतना खिला दिया कि अभी हमें शाम तक खाने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू मिलन भाई मिलने के लिए, समय देने के लिए। और फिर अब निकलते हैं यहाँ से। दोपहर के 2:30 बजे हैं, 2:30 PM, और अब हम लोग मोरबी से निकल गए हैं। और अब हम लोग जो है ये मच्छू रिवर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। हाईवे अभी तक अच्छा ही मिला है और हमेशा अच्छा रहता भी है, इधर के बारे में क्या बताना। अब आगे यहाँ से हमें मोरबी के बाद नेशनल हाईवे 27 मिलेगा, हमारा चिर परिचित हाईवे, जिस पर हम लोग समाख्याली की तरफ बढ़ेंगे। एंड नाउ वी आर ऑन नेशनल हाईवे 27। तो करीब 2.5 घंटे के आसपास हो गया और हम लोगों ने सिर्फ 82 किलोमीटर कवर किया है। और रीज़न आपको पता ही है कि बीच बीच में 2 बार रुकना पड़ा, बट अब थैंक गॉड हमें कहीं नहीं रुकना है। अब तो आराम से चल देंगे, हम लोग नॉन स्टॉप ही चलेंगे। तुझसे ही तो है मेरे दिल की दास्तां, तुझसे ही सारे वास्ता। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है, তোমাকে চাইছি আরো বেশি কি করে বলবো ভালোবাসি কে अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में है, তোমার ঠোঁটে মুচকি হাসি আমি বড্ড ভালোবাসি। जी मलिया क्रॉस हो गया और नमक के खेत चारों तरफ दिखने लगे हैं। दोपहर में करीब अभी 3 बज रहे हैं। टेम्परेचर एज यूजुअल 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। एज एक्सपेक्टेड नेशनल हाईवे 27 पर ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ये मोरबी के बाद से ही हमें मिल रहा है। और मलिया के आसपास हाईवे का कुछ स्ट्रेच जो है वो रिपेयर हो रहा था, तो वहाँ ट्रैफिक काफ़ी स्लो मूविंग था। एक्चुअली जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है वो इसी हाईवे पर ओवरलैप हो जाता है आदेसर के बाद से। तो मलिया तक यही हाईवे जो है ना नेशनल हाईवे 27, ये अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे बनेगा और फिर मलिया से डायरेक्ट जामनगर के लिए वो जो है ना नई सड़क बन रही है। तो जी हम लोग पहुंच गए इस ट्रिप के पहले टोल प्लाजा पर और ये मलिया और समाख्याली के बीच में आता है और अभी तो पता नहीं कितना टोल लगेगा। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3 से 4 हज़ार रुपये तो टोल में ही खर्चा होगा। टोल से याद आया कि मुझे अपना फास्टैग भी जो है वो भी रिचार्ज करवाना है, तो अभी है उसमें 500-600 रुपये हैं और रास्ते में कहीं रुकेंगे तो उसको भी रिचार्ज करना है। राजकोट से हम लोग करीब 125 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और हमें करीब अभी और 100 किलोमीटर जाना है। संतालपुर करके वो पॉइंट है, वो जगह है जहाँ से जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। तो अगर राजकोट से बात करें तो राजकोट से एक्सप्रेसवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो करीब 225 किलोमीटर है। और ये समाख्याली और आदेसर के बीच में हम लोग 5 मिनट के लिए रुक गए हाईवे के किनारे। और इतनी धूप है और इतनी गर्मी है कि मत पूछो। गाड़ी में तो मस्त एसी चल रहा है तो पता नहीं चल रहा था, बाहर आते ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड का जो गर्मी होता है ना उसका एहसास हुआ। जाने ये कैसी रातें आई, उसके सपने मेरे आंखों को भा गई, बातें कुछ ऐसी। मम्मी डैडी ने भी विदेशी को पढ़ाती रहती है। जबकि समर वेकेशन है। मैं यूं समा गई, ख्वाब जो मेरे अब इनको बना दे बाहों में तेरे दे जगह।
दोपहर के करीब 4 बजे हैं और हम लोग समाख्याली से करीब 40-50 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और चारों तरफ खुला खुला नज़ारा है। हाईवे पर ट्रैफिक कम है और इधर रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। राजकोट से बात करें तो हम लोग करीब 165 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं और जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में हमें करीब 1 घंटे से सवा घंटे और लगेंगे। ये जो पूरा हमारा 8 से 9 दिन का ट्रिप होने वाला है, जिसमें हम लोग राजकोट से वैष्णो देवी और फिर वहाँ से कुल्लू मनाली और फिर वापस दिल्ली होते हुए राजकोट आएंगे। ये करीब 4000 किलोमीटर का ये जो जर्नी है, इसके लिए मैंने बजट प्लान किया है अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70,000, उतने से कम में हो जाएगा। और यही ट्रिप अगर आप गलती से फ्लाइट से सोचे तो फिर तो भूल जाइए, सिर्फ आने जाने के टिकट में ही इतने पैसे लग जाएंगे। तो नो डाउट कार से चलना जो होता है वो काफ़ी चीप पड़ता है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत मिल जाती है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ अलग से कोई टैक्सी वैक्सी कुछ नहीं बुक करना है, बिंदास अपनी गाड़ी में घूमिए। अगर आपको ड्राइविंग का शौक है तो यकीन मानिए कार से चलना बेहद फ़ायदेमंद होता है। इट्स 4:30 PM और जस्ट अभी हम लोगों ने अदेसर क्रॉस किया है। हाईवे पर ट्रैफिक जो है वो ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। कंडीशन भी हाईवे की अच्छी है। अब यहाँ से संतालपुर हार्डली आई थिंक 25 किलोमीटर और होगा। 25 से 30 किलोमीटर के बाद हमें जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पर जाना है। तो अब समय आ गया है कि किसी पेट्रोल पंप से डीजल जो है ना वो फुल करवा लिया जाए और एक कप चाय भी पी ली जाए। ये देखिए अदेसर के बाद क्या नज़ारा है, नमक ही नमक। ये सब जो स्ट्रेच है ना हाईवे के दोनों तरफ, ये सब जो है ना कभी समंदर का ही पार्ट रहा था। और देखिए पानी सूख गया है तो सफ़ेद सफ़ेद नमक दिख रहा है। और हमारे हाईवे के लेफ्ट साइड में आपको ये जो काम होता हुआ दिख रहा है, ये अगेन वही हाईवे के एक्सपेंशन का काम हो रहा है। हाँ जी, तो देवियों और सज्जनों, जिसका हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। सामने ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है यही है जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे, जो यहाँ संतालपुर से स्टार्ट होता है। तो इधर देखिए अभी बंद किया हुआ है एंट्री पॉइंट। हम लोग क्या करेंगे कि पहले थोड़ा आगे चलते हैं और वहाँ से तेल ले लेंगे। डीजल अभी टैंक फुल करवाना है और टैंक फुल करवाने के बाद और तब इस एक्सप्रेसवे पे हम लोग ऊपर जाएंगे। तो जी अपन संतालपुर के पास रुक गए हैं और लवी की थोड़ी तबीयत डाउन है ना, सर्दी है, तो ये कप सिरप पी के सो रही है और मैं और वीना अब यहाँ एक कप चाय पी लेते हैं और उसके बाद जाएंगे एक्सप्रेसवे पर। मोरबी में वो मिलन भाई साहब के यहाँ इतना खा लिए ना, हम लोग की डाइट उतनी ज़्यादा है नहीं और वो इतना सारा आइटम लेकर आ गए थे कि अब लगता नहीं कि हम लोग को मतलब रात से पहले भूख लगेगी। वैसे भी एक्सप्रेसवे पे कुछ मिलना है नहीं, तो खैर अपने पास खाना पानी सब है। पानी भी अच्छा खासा 5-7 लीटर लेके चले, 5 लीटर से ज़्यादा है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और कुछ हुआ भी तो भाई एक्सप्रेसवे से उतर जाएंगे ना, बहुत सारे हाईवे के किनारे शहर आएंगे, वो थराड आएगा, साचोर आएगा, और भी बहुत सिटी है। तो अब बिंदास एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और आपको नज़ारे दिखाएंगे। एक्सप्रेसवे का सही जो स्टेटस है वो पूरा सही जानकारी आपको दिया जाएगा। अपन नायरा के पेट्रोल पंप पे रुक गए और ये संतालपुर में ही मिल गया। तो यहाँ अपन टैंक जो है ना पूरा ऊपर तक एकदम लबालब जो है ना फिल करवा लेंगे। और एक बार ये टैंक फुल हो गया ना तो ये गाड़ी आराम से 1000 किलोमीटर चली जाती है, तो फिर कोई टेंशन रहेगा नहीं। यहाँ रुका तो ये पेट्रोल पंप वालों से भी पूछ लिया, तो इन्होंने बताया कि हालांकि मिट्टी डाल करके रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन गाड़ियाँ यहाँ से ऊपर जाती हैं और लोग इस हाईवे को यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए अब आपको इस एक्सप्रेसवे की यात्रा करवाते हैं। तो हम लोग यू टर्न मार करके चाय पी करके पेट्रोल पंप से डीजल भरवा कर आ गए और ये देखिए अब यहाँ से हमने नेशनल हाईवे 27 छोड़ दिया और एक्सप्रेसवे पर अपनी जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए एक्सप्रेसवे पे क्या हालत है। एंट्री पॉइंट्स जो है ना ब्लॉक किए हुए हैं, यहाँ से भी और उस रोड का भी एंट्री पॉइंट ब्लॉक है, लेकिन वहाँ मिट्टी पर चढ़ा करके शायद कुछ गाड़ियाँ गई हैं। तो अगर हम लोग इधर क्या है ये समाख्याली से जो रोड आ रही है ना, इससे अगर आए
तो उस मिट्टी वाले पैच को क्रॉस करके जा सकते हैं। तो ये कुछ है सिचुएशन, मतलब हाईवे ओपन है कि नहीं है आप श्योरिटी से नहीं कह सकते, मतलब गवर्नमेंट ने नहीं ओपन किया है, लोग ज़बरदस्ती जा रहे हैं, वो अलग बात है। तो अपन देखते हैं, इधर से ट्राई करते हैं इस तरफ से जाने का, उधर से आगे से घूम के आना होगा। तो जी हम लोग मिट्टी का वो जो टीला था उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ के हाईवे से आ गए, और एक अजीब चीज़ पता चली कि उधर से जो साचोर और थराड़ से गाड़ियाँ आ रही हैं, जिनको ये हाईवे यहाँ पर छोड़ना है, नेशनल हाईवे 27 पे जा रहे हैं, वो उतर नहीं पा रही है क्योंकि पेलोडर से मिट्टी डाल करके हाईवे को ब्लॉक किया गया है। मतलब गवर्नमेंट अभी नहीं चाहती कि आप इस हाईवे को यूज़ करें। शायद ये पार्ट पे टोल भी अभी चालू नहीं हुआ होगा। तो क्योंकि गाड़ियाँ 2-3 गाड़ियों को हमने देखा इस हाईवे पर उस रुकी हुई है, वो मिट्टी हटा रहे हैं लोग, ताकि वो मिट्टी का पहाड़ कुछ नीचे हो जाए तो गाड़ी निकाल करके किसी तरह से वापस जाए। तो जी स्वागत है आपका जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पर। काफ़ी एडवेंचर और हर्डल्स के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, बट दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे का कोई भरोसा नहीं है, कोई गाड़ी वाड़ी दिख नहीं रही है, कहाँ पर मिट्टी डाल करके ये बंद किया हुआ होगा इसका कोई आइडिया नहीं है हमें। अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हमें यू टर्न ले करके लौटना पड़ेगा और फिर अपना नॉर्मल जो रूट है ना उससे जाना पड़ेगा। फिलहाल देखते हैं, जहाँ तक ये चालू है वहाँ तक चलते हैं। तो एक्सप्रेसवे पर आने के करीब 8 किलोमीटर बाद ये आ गया जी टोल प्लाजा, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अभी देखते हैं कि ये खुला है कि नहीं, जाने देंगे कि रोक लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि जहाँ तहाँ जो है ना काम तो चल रहा है, जेसीबी लगी हुई, नहीं खुला हुआ है। चलिए, अच्छा टोल चालू नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि अभी आप इस पार्ट का यूज़ करें। अभी जस्ट पहले हाईवे पर ना एक स्ट्रेच आया, वहाँ पूरा मिट्टी डाल के दोनों तरफ से हाईवे बंद किया हुआ था। हाँ। और मैं उतर के चेक किया कि कितनी हाइट है मिट्टी की। मैंने देखा टायर के निशान है, कुछ गाड़ियाँ गई हैं ऊपर से, तो वो लग नहीं रहा था गाड़ी चढ़ेगी, लेकिन अब ठीक है, थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस हाई था तो मैंने एक्सीलेटर दबा के धीरे धीरे करके गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन हम लोग थोड़ा सा उस समय ये हो गए थे, असमंजस में थे, डर गए थे, तो रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन फिर याद आया कि डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ होगा। हाँ। तो डैश कैम वाली क्लिप मैंने डाउनलोड कर ली है, वो मैं दिखा देता हूँ। वो वाला जो है ना नीचा है, उस पे से जा सकता है, इस पे देखते हैं चढ़ते। चढ़ता ये वो था, मिट्टी लगा। तो इस हाईवे पे 30 किलोमीटर चलने के बाद ये आता है सुई गांव वाला कट, और देखिए यहाँ पर हाईवे फिर से, तो देखिए सामने मिट्टी डाला हुआ है ना, ऐसे ही जहाँ तहाँ ये हाईवे ब्लॉक है। तो अगर कोई कहता है ना कि इस हाईवे पे आइए, तो भैया मत आओ, मतलब अभी तो फिलहाल मत आओ। करंट सिचुएशन 10 मई 2024 की ऐसी है कि ये हाईवे अभी चलने लायक नहीं है। हम लोग आकर के लग रहा है कहीं फंस ना जाए। अभी तक हम लोग 30 किलोमीटर चले और ऐसे मिट्टी के 2-3 पैच हमें मिल गए हैं। ये देखिए यहाँ फिर से मिट्टी डाल करके रोड बंद किया हुआ है। डिलीवरी। तो अभी आपने देखा फिर एक स्ट्रेच हमने मिट्टी वाला पहाड़ की तरह टीला था, उसको जैसे तैसे क्रॉस किया। मतलब ये हाईवे इतना एडवेंचर करने लायक वर्थ इट नहीं है। वो तो अभी दिन का टाइम है तो हम लोग ये सब काम कर ले रहे हैं। आगे मैं देखता हूँ, अगर कहीं एग्जिट मिला तो ये हाईवे से निकल जाऊंगा और अपना जो पुराना हाईवे है ना थराड़ वाला, उससे जाऊंगा। भाई इसमें रिस्क है, अंधेरा हो गया तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा इस पे। एक्सप्रेसवे पर हम लोग करीब 45 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर रखा है करीब 105 पर, बट बहुत अटेंटिव होकर के इस एक्सप्रेसवे पर चलना पड़ रहा है, क्योंकि कब कहाँ मिट्टी का ढेर आ जाए, कहाँ रास्ता ब्लॉक हो, कुछ पता नहीं। और चलते समय हमेशा मैं दाहिने नज़र रख रहा हूँ कि कहाँ पर बैरिकेडिंग में कट है, कि अगर मुड़ना हुआ तो मैं वापस मुड़ सकूँ और दूसरे तरफ की रोड पे जा सकूँ। अभी हम लोग थराड़ और संतालपुर के बीच में है कहीं पर। थराड़ अभी यहाँ से और 40 किलोमीटर के आसपास है। अब थराड़ के आसपास ये एक्सप्रेसवे चालू है क्योंकि वहाँ ट्रक्स चलती हैं, बट इधर क्या है, इधर एक भी ट्रक हमें नहीं दिखी। तो जिस हाईवे पे ट्रक्स ना चल रही हो ना, समझ लीजिए वो हाईवे चलने के लिए सेफ नहीं है। ये एक बेसिक सा रूल होता है हाईवेज का। ट्रक्स जब आना शुरू हो जाए
तभी मान के चलिए कि हाईवे चालू है। अब रिस्क लेके ऐसे आ तो गए हैं, एडवेंचर चल तो रहा है, लेकिन एक है ना कि दिल की धड़कन हमेशा बढ़ी हुई है कि कब पता नहीं ब्लॉकेड आ जाए और कब पता नहीं क्या हो जाए और हाईवे से फिर पता चले कि वापस उतरने का रास्ता नहीं है, पीछे मुड़ के जाना पड़ रहा है कई किलोमीटर। यहाँ से भी सुईगाम के लिए कट है, सांचौर सीधा है। देखिए मिट्टी डाल करके हाईवे बंद किया हुआ है, लेकिन हमारे आगे एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी का सहारा है। चलते हैं, अब यहाँ से शायद हाईवे से एग्जिट लेना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं आगे हाईवे पे चढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जी हम लोग हाईवे से तो उतर गए थे और मिट्टी डला हुआ था, वापस फिर हाईवे पे जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। गांव के देखिए सुईगाम के पास वाला ये जो कट है, यहाँ भी हाईवे बंद किया हुआ है। हाईवे के किनारे कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने पूछा तो कहें कि अगर आप ये मिट्टी वाला टीला क्रॉस कर गए तो आप जा सकते हैं थाड़ तक, अदरवाइज अपने पुराने रूट से जाइए। रवि देखने गए हैं कि गाड़ी चढ़ेगी कि नहीं। ऊंचा टीला तो है, लेकिन ट्राई करते हैं। तो जी एक और मिट्टी का टीला क्रॉस करने के बाद अब हम लोग थराड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर पिछले कट पे जो कुछ लोग मिले थे उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आगे अब थराड़ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थराड़ से करीब 15 किलोमीटर हम लोग पहुंचे हैं और हाईवे अचानक खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर शायद ब्रिज वगैरह बनना है। देखिए पुराना वाला हाईवे आ गया, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेच थराड़ से 15 किलोमीटर पहले नहीं है, बाकी वो मिट्टी के टीले तो जहाँ तहाँ मिल रहे हैं। अब ऊपर चढ़ के देखते हैं। हाँ जी इधर जाना है, तो ये स्टेटस है जी। देखिए आगे वहाँ भी पत्थर वत्थर लगा के थोड़ा सा पार्ट खोल रखा है। शाम के करीब 6:30 हुए हैं और हम लोग पहुंच गए थराड़, काफ़ी सारा एडवेंचर करने के बाद। और ये थराड़ का एग्जिट है जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और आगे कहीं रेस्ट प्लाजा का बोर्ड लगा हुआ है, बट जैसा कि एक्सपेक्टेड है रेस्ट प्लाजा अभी बना नहीं होगा। बट इधर अब देखिए गाड़ियाँ दिख रही हैं, राइट साइड में आपको इधर देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, और इस हाईवे पे भी आगे गाड़ियां दिख रही हैं। मतलब इधर के बाद आई थिंक अब हाईवे चालू होगा। ये देखिए रेस्ट एंड सर्विस एरिया का ये बोर्ड लगा हुआ है। ये आपको पिंक सी बिल्डिंग जो दिख रही है यही रेस्ट एंड सर्विस एरिया है, जैसे आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर बना है, लेकिन बन रहा है अभी ये। अब कब तक बनेगा भाई ऊपर वाला जाने। थराड़ क्रॉस करने के बाद ये एक और एंट्री पॉइंट है जहाँ से आप एक्सप्रेसवे पर लीगली इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो लीगली आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। और देखिए इधर से ट्रक्स भी धमाधम इंटर कर रही हैं, और यहाँ से हाईवे आप समझ सकते हैं चलने के लिए बिल्कुल सेफ है। तो अब जो है जी अगर समरी में बता दूं तो संतालपुर से लेकर के थराड़ तक करीब 95 किलोमीटर ये पूरा एडवेंचर भरा हुआ रहा ट्रिप। और मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि कोई फैमिली लेकर इधर आ रहा है तो इस हाईवे को यूज़ करे, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है, जहाँ तहाँ बंद किया हुआ है, और रात में तो बिल्कुल ना आए। और अगर आप बैचलर हैं, थोड़ी हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है तो आ जाइए भैया एडवेंचर करते हुए। लेकिन ये जानिए कि ये डेली का डेली चेंज हो रहा है मिट्टी का पोजीशन। पेलोडर से कभी कहीं का मिट्टी उठा के कहीं डाल के कहीं और बंद कर दे रहे हैं। तो कितनी बार हो रहा है ना कि गाड़ियाँ एक्सप्रेसवे पे चढ़ जा रही है तो उतरने का जो एग्जिट है वो बंद कर दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थराड़ से आइए, और थराड़ से आराम से ये ट्रक्स चल रही हैं, इनके साथ आप एक्सप्रेसवे पे चले आइए। और अब आगे आई थिंक ये एक्सप्रेसवे अब सांचौर वगैरह तक या उसके आगे भी जो है बालोतरा तक अब दिक्कत नहीं देगा। ये इतने साल से हाईवे पे चल के अब मेरे को भी समझ आने लग गया है कि जिस हाईवे पर ट्रक्स चलते हैं वो सबसे सेफ होता है। तो अब इधर ट्रक्स दिखने लग गई तो अब मेरे भी जान में जान आ गई कि हाँ चलो अब हम लोग सेफ्टी से पार कर जाएंगे ये हाईवे। तुझसे ही तो है मेरे दिल की दास्ता, तुझसे ही सारे वास्ता। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल
তোমাকে চাইছি আরো বেশি কি করে বলবো ভালোবাসি के अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में है তোমার ঠোঁটে মুচকি হাসি আমি বড্ড ভালোবাসি